सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं रवि तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आद्य शोधकर्ता के शोध प्रकल्प जिसका नाम है अखिल भारतीय शोधार्थी परिषद के द्वारा आयोजित की जाने वाली शोध कथा संवाद का भाग 2 आज आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है शिक्षक दिवस तथा भारतीय संस्कृति में शिक्षक की भूमिका। इस आयोजन का संचालन करेंगे डॉक्टर सुरेश चंद मीना तथा हमारी अतिथि वक्ता हैं प्रोफेसर गीता कुमारी। धन्यवाद। नमस्कार। आज आद्य शोधकर्ता द्वारा आयोजित शोध संवाद व्याख्यान माला का यह दूसरा भाग है, जिसका विषय है शिक्षक दिवस तथा भारतीय संस्कृति में शिक्षक की भूमिका। आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर विनीता कुमारी। प्रोफेसर विनीता कुमारी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आपने बीए संस्कृत ऑनर्स में एमए संस्कृत और एमफिल हिंदी विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की है। आपने पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, जिसका विषय है कबीर के काव्य में सांस्कृतिक स्रोत। आपने डीलिट की उपाधि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से प्राप्त की, जिसका विषय हिंदी संत साहित्य के स्रोत। इसके अतिरिक्त आपने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में डिप्लोमा किया है। आपकी विशेषज्ञता आदिकालीन काव्य, मध्यकालीन काव्य, काव्यशास्त्र और हिंदी भाषा और व्याकरण में है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें काफ़ी प्रकाशित पुस्तकें हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य रूप से हैं जिनका मैं आप यहाँ नाम लेना चाहता हूँ। कबीर काव्य के सांस्कृतिक स्रोत, हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर मंजूषा, हिंदी संत साहित्य के स्रोत, मध्यकालीन संत साहित्य में सामाजिक समरसता का स्वर। कुछ किताबें आपकी संपादित भी हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हैं हिंदी का पूर्व मध्यकालीन काव्य, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदी, मानव मूल्य और हिंदी साहित्य, विश्व कवि तुलसीदास और उनकी रचना धर्मिता। आपको कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है साहित्य भूषण सम्मान, सूर्य अंतर भारतीय भाषा सम्मान, उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान जो दिल्ली सरकार द्वारा आपको प्राप्त हुआ। आपने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है। आप नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। सहृदय पत्रिका जो नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसकी आप सह संपादक हैं। अब मैं चाहता हूं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस तथा भारतीय संस्कृति में शिक्षक की भूमिका पर आप आएं और अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आद्य शोधकर्ता की पूरी टीम को, उसमें जुड़े हुए विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और शिक्षकों को, साहित्य प्रेमियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इनके द्वारा एक सदप्रयास प्रारंभ किया गया है शोध कथा संवाद के रूप में, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर साहित्यकारों से को लेकर चर्चा परिचर्चा की जाती रहेगी। और इसका प्रारंभ स्वतंत्रता दिवस पर हुआ है और आज उसकी दूसरी श्रृंखला है शिक्षक दिवस के रूप में। तो सर्वप्रथम तो मैं शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को
बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन एक विशेष उत्सव का दिन होता है, शिक्षकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी, शिष्यों के लिए भी। शिक्षक के पास जो ज्ञान का भंडार होता है, जो उसके पास एक ज्ञान मंजूषा है, और वह अपने ज्ञान को निस्वार्थ भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से अपने शिष्यों को हस्तांतरित करता है, और शिष्य भी उस ज्ञान परंपरा को प्राप्त करके लाभान्वित होते हैं, कृतकृत्य होते हैं। तो शिष्य अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव को इस दिन विशेष रूप से अभिव्यक्त करते हैं। यद्यपि शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का, सम्मान का भाव सदैव होता है, परंतु एक विशेष दिन जब एक विशेष उत्सव के रूप में होता है, तो उस दिन शिष्य को एक अवसर मिल जाता है अपने गुरु के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का। और ये दिन है 5 सितंबर का दिन। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों चुना गया, इसके पीछे भी भारत में एक इतिहास है। वैसे तो विश्व के सभी देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, परंतु वे उनका अपना इतिहास है, वे अपने अनुसार अलग अलग दिन मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर भारत में जो शिक्षक दिवस है, जो विभिन्न राज्यों में, प्रांतों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को। इस दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था। ऐसा कहा जाता है कि राधाकृष्णन जी के शिष्य उनके पास पहुंचे उनका जन्मदिन मनाने के लिए। तो राधाकृष्णन जी एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, एक कुशल शिक्षक थे, मार्गदर्शक थे। राजनीति के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में भी उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त थी। और जब उनके शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, और सभी शिक्षकों को ये दिन समर्पित होना चाहिए। और तब से 1962 की ये दिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। हम बात करें भारतीय ज्ञान परंपरा की, कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु और शिष्य का क्या संबंध रहा, गुरु की क्या महिमा है, और उसका वर्णन हमारे ज्ञान परंपरा में किस रूप में हुआ, शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, शिक्षक का क्या दायित्व होता है, शिक्षक के क्या दायित्व, शिष्य के क्या दायित्व है, शिष्य गुरु से किस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करता है, इन सभी पहलुओं पर आज के हम वक्तव्य में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वे असीमित है, अपरिमित है और सर्वाधिक प्राचीन है। और सर्वाधिक प्राचीन वेद माने जाते हैं, वेद को ही ज्ञान कहा जाता है। और ये वेदों का ज्ञान किसी पुरुष द्वारा नहीं दिया गया, वेद अपौरुषेय कहे गए। ये माना जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं ऋषियों को मंत्रों का साक्षात्कार करवाया था। इसलिए कहा जाता है मंत्र द्रष्टाराः ऋषया, कि ऋषि जो है वो मंत्रों के दृष्टा है। उन्होंने लिखा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मंत्रों की रचना नहीं की गई, उनको मंत्रों का साक्षात्कार हुआ। और फिर उन ऋषियों ने अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया, और फिर वह शिष्य, वे पुत्र फिर आगे गुरु बने, और उन्होंने परवर्ती काल में अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया। तो इस तरह से ज्ञान प्रदान करने की गुरु शिष्य की परंपरा
भारत में वैदिक काल से चली आ रही है। और ज्ञान जो है, तब शिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, विद्या शब्द का प्रयोग होता था कि विद्या प्रदान की जाती है। विद्या से ही विद्यालय शब्द, महाविद्यालय शब्द बना है। और ये विद्या सांसारिक विद्या भी है, आध्यात्मिक विद्या भी है। लौकिक विद्या भी हम कह सकते हैं, पारलौकिक विद्या भी हम कह सकते हैं। और इस विद्या को प्रदान करने वाले, इस विद्या को शिष्यों तक पहुंचाने वाले गुरु कहलाते थे, आचार्य कहलाते थे। आज हम उन्हें शिक्षक कह देते हैं। गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको भी समझना अनिवार्य है। पहले शब्द दो थे, गुरु और आचार्य। गुरु कहते थे जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करता है। सा विद्या या विमुक्त है, उस विद्या को वे प्रदान करता था जो मोक्षप्रद होती थी, जो आत्म परिचय, आत्म साक्षात्कार कराती थी। वह विद्या प्रदान करने वाला गुरु कहलाता था। और जो सांसारिक विद्या प्रदान करता था, संगीत की, वास्तुकला की, पुराण आदि पढ़ाता था, उपनिषदों का ज्ञान देता था, जो वास्तुकला आदि का ज्ञान देता था, वह विद्या का ज्ञान देने वाला आचार्य कहलाते थे। तो पहले तो आश्रम की परंपरा थी। आश्रमों में जाकर विद्यार्थी अध्ययन करते थे। वहाँ आचार्य के या गुरु के सानिध्य में रहते थे और वहीं पर ही रहते हुए वे गुरु के आचरण का, उनके शील का, उनकी दैनिकचर्या का अनुकरण करते थे। वहीं से अनुशासन भी सीखते थे और एक श्रेष्ठ नागरिक बन करके, एक सुसंस्कृत सभ्य नागरिक बन करके समाज में आते थे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। आश्रम व्यवस्था थी, गुरुकुल कहलाते थे। गुरु का, जिस ऋषि का जो आश्रम था, जहाँ वो विद्या प्रदान करता था, ज्ञान प्रदान करता था, वह उस ऋषि का कुल कहलाता था, ऋषि कुल कहलाता था। चाहे मनुष्य रहे, चाहे देवता रहे, असुर रहे, सब ने ज्ञान की प्राप्ति गुरु की शरण में जाकर के ही की। असुरों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं, भृगु ऋषि माने जाते हैं। इसी तरह से देवताओं के गुरु अंगिरा ऋषि माने जाते हैं, बृहस्पति माने जाते हैं। तो देवताओं ने भी उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। राम जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ पुत्र, रघुवंशी, ये सब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से विष्णु के अवतार कृष्ण रूप में जब कृष्ण आते हैं तो वे संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के उनसे विद्या अध्ययन प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। तो चाहे मनुष्य हो, देवता हो, ऋषि हो, कोई भी व्यक्ति, असुर हो, सब गुरु के पास जाकर, गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके सामीप्य में, उनके सानिध्य में रहकर ज्ञान को प्राप्त करते थे। और ये ज्ञान भी कैसा था? सांसारिक ज्ञान भी और अलौकिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी। तो इनको पहले तो भिन्न भिन्न रूप में नहीं प्रदान किया जाता था। जिस गुरुकुल में वे रहते थे उस गुरुकुल में उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता था और सांसारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। तक्षशिला के समय में जब हमारे नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय बने तो उस समय भी ये गुरुकुल की परंपरा रही। गुरु के आश्रम में जाकर के ही शिक्षा प्राप्त करते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, पश्चिमी देशों का प्रभाव आया, तो विद्यालय, महाविद्यालय आदि खुले और वहाँ पर शिष्य जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे और फिर गुरु का स्थान शिक्षक ने ले लिया। वहाँ जो शिक्षा प्रदान करता है वे शिक्षा कहलाता है और ये शिक्षक सांसारिक, भौतिक शिक्षा प्रदान करता है।
वह शिक्षा जो रोजगारोन्मुखी है, वह शिक्षा जो व्यवसाय प्रदान करने वाली है, जो भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली है, जो समाज के लिए उसे योग्य नागरिक बनाती है, तो वह शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक कहलाए। पहले गुरु ही कहा जाता था। तो संकुचित अर्थ में हम कहें, सीमित अर्थ में हम कहें तो कह सकते हैं कि सांसारिक विद्या प्रदान करने वाले शिक्षक या आचार्य कहलाए, और भौतिक आध्यात्मिक पराभौतिक शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु कहलाए। पर व्यापक अर्थ में दोनों के लिए ही गुरु शब्द का प्रयोग चलता है। इसीलिए गुरु के प्रति एक सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए गुरु पूजा की जाती है, गुरु के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया जाता है। और गुरु को तो परमात्मा के सदृश, परमात्मा के समकक्ष कहा गया। वेद में भी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को तो साक्षात परम ब्रह्म कहा गया, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और गुरु को तो क्या कहा गया, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि गुरु की जो मूर्ति है, गुरु का जो साक्षात रूप है, वे ध्यान करने का विषय है, वे उसका ध्यान किया जाना चाहिए। गुरु के जो चरण हैं, गुरु के जो पैर हैं, वे पूजा करने के लिए, पूजा का स्थान है। और गुरु के जो वाक्य है, वे क्या है, मंत्र है। कोई अन्य गुरु का वाक्य उसके प्रति शिष्य के मन में श्रद्धा हो, तो गुरु के प्रत्येक वाक्य उसके लिए मंत्र सदृश है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और जो गुरु की कृपा है वो मोक्ष प्रदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। तो इस तरह से वैदिक काल से ही गुरु को बहुत अधिक सम्मान दिया गया, महत्व दिया गया। और गुरुकुल में जब शिष्य जाता है तो सर्वप्रथम वह गुरु की वंदना करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु वंदना के अनेक मंत्र उपलब्ध होते हैं। और ये गुरु किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करना हो तो ईश्वर वंदना के साथ साथ गुरु वंदना की जाती है। जब किसी रचना का प्रारंभ किया जाता है तब भी गुरु वंदना से प्रारंभ होता है। हम मध्यकाल में देखते हैं, तुलसीदास ने जब रामचरितमानस का प्रारंभ किया तो ईश्वर वंदना के साथ साथ गुरु वंदना की। वे कहते हैं बालकांड में, बंदौ गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। क्या अभिप्राय है कि मैं उन गुरु के चरण कमलों में, पदकंज चरण कमलों में वंदना करता हूँ। ये चरण कमल कैसे हैं, नर रूप हरि, जो साक्षात स्वयं प्रभु ही नर के रूप में, परमात्मा जो है वो ईश्वर के रूप में अवतरित हुए, और उनकी जो कृपा है वो सिंधु सदृश है। तो ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो गुरु क्या करते हैं, महामोह तम पुंज, महान मोह रूपी अंधकार के पुंज को जिनके वचन दूर करने वाले हैं। गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो उपदेश है, वो मोह को, अज्ञान के अंधकार को, पुंज को समाप्त करने वाले हैं। कैसे, रवि की किरणों के समान। जैसे प्रातः काल में सूर्य की किरणें उदय होती है और वे अंधकार को दूर कर देती हैं, उसी तरह से शिष्य के मनोमस्तिष्क में, उसके अंतःकरण में जो मालिन्य है, जो मलिनता है, उसको दूर करने का कार्य गुरु करते हैं। तो इस तरह से गुरु वंदना से वे अपने मानस का प्रारंभ करते हैं। पूरा सूफी काव्य देख लीजिए, वहाँ भी प्रारंभ गुरु वंदना से होता है। चाहे आप जायसी का पद्मावत देखिए, मंजन की मधुमालती देखिए,
उस्मान की चित्रावली देखिए या चांदायन का देखिए, सभी सूफी कवियों ने भी गुरु वंदना से प्रारंभ किया। तो किसी भी रचना का प्रारंभ गुरु वंदना से होता है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हम शिष्य का, विद्यार्थी का जो जीवन है वो सफल नहीं हो पाता। संत काव्य परंपरा में भी गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु के प्रति आदर का, सम्मान का भाव प्रकट किया गया है। गुरु की तो महिमा को अनंत माना गया है। कबीर तो कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। कि उस अनंत परमात्मा को दिखाने के लिए इन सामान्य चक्षुओं की जरूरत नहीं है, उसके लिए अंतर चक्षुओं को खोलने की आवश्यकता है, और ये अंतर चक्षुओं को खोलने का कार्य गुरु ने ही किया है। और गुरु की महिमा अनंत है, और वे कहते हैं कि गुरु जो है उनके ऊपर वे बार बार न्योछावर होते हैं, बार बार अपने आप को समर्पित करते हैं। वे कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, द्योहाड़ी कई बार, दिन रात कितनी बार मैं अपने गुरु पर न्योछावर जाता हूँ। जिनी मानिश ते देवता करत न लागी बार, कि जिसने मुझे मनुष्यत्व से दैवीय गुणों तक पहुंचा दिया। तो गुरु में वह शक्ति है, वह असीम शक्ति है कि वे मनुष्य को दैवीय गुणों से युक्त कर सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति में 5 ऋण माने गए हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण और अतिथि ऋण। और ये माना जाता है कि मनुष्य इन 5 ऋणों से ऋण नहीं हो सकता। आप किसी अन्य से कोई ऋण लेते हैं तो वे आप चुका सकते हैं, परंतु माता पिता बच्चे को जन्म देने से लेकर पालन पोषण करने का जो कार्य करते हैं, जो उपकार करते हैं, उससे ऋण नहीं हुआ जा सकता। माता पिता तो उत्पत्ति का कारण होते हैं, परंतु उस बालक को सभ्य सुसंस्कृत बनाने में, उसे संवारने में, उसे समाज के लिए एक योग्य नागरिक बनाने में, उसके अंदर दैवीय गुणों का विकास करने का जो सद्कार्य गुरु करते हैं, तो उस गुरु के ऋण से भी ऋण नहीं हुआ जा सकता। शिष्य उससे कभी भी ऋण नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर ने क्या कहा कि राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोखिए हौस रही मन माई। गुरु ने जो ज्ञान प्रदान किया है, शिष्य के मन में भाव होता है कि मैं उसके बदले में गुरु को कुछ दूं, गुरु का इस उपकार किसी तरह से मैं उतारूं। परंतु क्या होता है, देवे को कछु नाई, उस ऋण का उतार करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोखिए, क्या ऐसी वस्तु, क्या ऐसा मैं गुरु को प्रदान करूं जिससे गुरु संतुष्ट हो जाए, संतोष हो जाए, गुरु को प्रसन्नता प्राप्त हो, हौस रही मन माई। और ये लालसा, ये इच्छा मेरे मन में ही रह गई है। वास्तव में गुरु जो ज्ञान प्रदान करता है, वह बिना किसी स्वार्थ भाव से युक्त होकर के, वह सादा जीवन, उच्च विचार, ये गुरु का आदर्श है। और इस आदर्श को वह अपने शिष्यों में भी रूपांतरित करता है, शिष्यों को भी प्रदान करता है। जिस तपस को गुरु करता है, जिस साधना को गुरु करता है, वह तपस, वह साधना, वह अपने शिष्यों में भी लाता है। तो इस तरह से शिष्य गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से कभी भी ऋण नहीं हो सकता, उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। गुरु और शिष्य का संबंध अटूट संबंध रहा है। अगर हम
शिक्षक की भूमिका की बात करें और शिक्षक के दायित्वों की बात करें, आज इस पर बड़ी चर्चा की जाती है कि शिक्षक की भूमिका क्या है बालक के व्यक्तित्व के विकास में, उसके चरित्र के निर्माण में, बालक के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास में, उसके आध्यात्मिक विकास में, उसे एक योग्य नागरिक बनाने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। चाणक्य ने इसीलिए कहा कि शिक्षक जो है वो समाज के लिए प्रलयंकारी, विनाशकारी भी हो सकता है और समाज का निर्माण करता भी हो सकता है। बालक कच्ची मिट्टी के समान है, वह अनघड़ है। वह जब गुरु के पास पहुंचता है, अपने शिक्षक के पास पहुंचता है, तो शिक्षक चाहे तो उसे एक योग्य समाज का नागरिक बना सकता है, उसे भविष्य का राष्ट्र निर्माता बना सकता है, और चाहे तो उसे विध्वंसक भी बना सकता है। तो शिक्षक का दायित्व, शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और शिक्षक को बड़ा सजग रहने की भी आवश्यकता होती है। शिक्षक एक दीपक की तरह है। दीपक स्वयं जलता है, स्वयं प्रकाशित करता है, और शिष्य जो है वो मशाल की तरह है, और वे मशाल को प्रज्वलित करता है, अब स्वयं जल करके उस मशाल को जलाने का कार्य करता है। तो शिष्य मशाल है और शिक्षक दीपक है। शिक्षक नाविक की तरह है और शिष्य उस नाव में बैठने वाला सवार है। और नाविक भव सागर से उसको कैसे पार ले जाएगा, इस संसार सागर से कैसे उसको पार ले जाएगा, इसके लिए शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व रहता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ उपदेश दिया? युद्ध भूमि में, जब दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी है, युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, बिगुल बज चुका है, और अर्जुन के मन को विषाद घेर लेता है, मोहग्रस्त कर लेता है, और वह कहता है मैं अपने सगे संबंधियों से कैसे युद्ध करूं। और उस समय कृष्ण एक गुरु के रूप में अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो पूरा भगवत गीता का जो संदेश है वो गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में है। वहां गीता के 4th अध्याय में कृष्ण शिष्य के क्या गुण होते हैं और गुरु के क्या गुण होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। वहां कृष्ण परंपरा प्राप्तम योगम कह करके गुरु शिष्य परंपरा को संबोधित करते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। पहली पंक्ति में उन्होंने शिष्य के गुण बताए, शिष्य के लक्षण बताए, शिष्य में क्या विशेषता होनी चाहिए। शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाए, शिक्षक के पास जाए, तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली पंक्ति में श्री कृष्ण इस पर बात करते हैं और दूसरी पंक्ति में फिर वो शिक्षक के गुण भी बताते हैं। शिक्षक के लक्षण क्या होने चाहिए इस पर भी चर्चा करते हैं। शिक्षक के पास जब विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, तो उसका पहला गुण होना चाहिए प्रणिपातेन, प्रणाम के भाव से, समर्पण के भाव से जाए। गुरु को परखने की नजर से, परखने की दृष्टि से अगर विद्यार्थी जाता है तो वह कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। उसके भीतर ये भाव होना चाहिए कि गुरु ज्ञाता है, गुरु के पास ज्ञान है,
और मैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो प्रणति भाव से, विनम्रता के भाव से, समर्पण के भाव से वह गुरु की शरण में जाए। दूसरा बोला सेवया, उसके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा, अब आज ये कहा जाता है एक सेवा का एक जो सात्विक रूप था वो समाप्त हो गया है और आज उसका रूप चाटुकारिता ने, स्वार्थ ने ले लिया है कि जितना हम अपने गुरु को धन देंगे, जितना उनको हम प्रसन्न करेंगे, हमारे काम उतने सफल। वो सेवा नहीं है। सेवा होती है निस्वार्थ भाव से। धन से सेवा नहीं होती, मन से सेवा होती है। और सेवा लेने का भाव नहीं होना चाहिए, सेवा देने का भाव होना चाहिए। गुरु सेवा नहीं लेता, गुरु को सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु कहता है कि शिष्य आकर के मेरी सेवा करे, मेरे चरण स्पर्श करे, मेरे पैर दबाए, मेरे लिए सामान सामग्री आदि लेकर के आए, तो वह गुरु नहीं है। उसको गुरु शिक्षक नहीं कहा जा सकता। शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति जब सम्मान का भाव जागृत होता है, कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, तो उसके भीतर स्वतः ही गुरु के प्रति समर्पण भाव जागृत होता है और वह सेवा के लिए आता है। और जितना शिष्य अपनी गुरु के प्रति सेवा भाव से युक्त होता है, उतना उसका अहंकार मिटता है, उसके भीतर समर्पण का भाव जागृत होता है, उसके भीतर श्रद्धा का भाव जागृत होता है, और तभी वे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, तभी वे उस अमूल्य विरासत को पा सकता है। और तीसरा लक्षण है परिप्रश्नेन, कि शिष्य को प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए। गुरु की परीक्षा करने के लिए नहीं कि हमारे गुरु, मैं गुरु से ज़्यादा जानता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे गुरु को ये आता है कि नहीं। ये करने के लिए अगर वे प्रश्न करता है तो उसके पीछे उसका अहंकार भाव है, जिससे वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वे अपनी शंकाओं को रखे, अपने संदेह रखे, अपनी जिज्ञासा को रखे, तभी। और पूरा आप देखिए, हमारा जो वैदिक ज्ञान है, औपनिषदिक ज्ञान है, वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में है। गुरु के पास शिष्य जाता है, शिष्य अपनी शंकाएं रखता है, गुरु उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो पूरी हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में होती है। तो शिष्य अगर प्रश्न पूछता है तो गुरु को भी कई बार सोचने को विवश कर देता है। गुरु के लिए भी अनेक नए दृष्टिकोण से वे विचार करता है। केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान कर देना ही गुरु का या शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य है कि वे शिष्य की सर्वांगीण विकास करे, उसका मानसिक, उसका बौद्धिक विकास करने के साथ साथ उसका चारित्रिक विकास करे, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास करे, और तभी वे एक योग्य समाज का योग्य नागरिक, एक भविष्य राष्ट्र निर्माता का निर्माण कर सकता है। इसी तरह से गुरु के लक्षण भी भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि गुरु में क्या होना चाहिए, ज्ञान। कि वे ज्ञान, जो विषय वे पढ़ाने जा रहा है, जिस विषय का ज्ञान वे अपने शिष्य को दे रहा है, उस विषय का वह पूर्ण अधिकारी होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। जब स्वयं वे विषय का ज्ञाता होगा तभी वे अपने शिष्यों को पूर्ण ज्ञान दे पाएगा। और दूसरा उसके लिए क्या कहा, तत्वदर्शी। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि तत्व, उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, पराशक्तियों का ज्ञान भी प्राप्त हो, तो और अपने शिष्य के भावों को समझ करके और फिर उसकी शंकाओं का समाधान कर सके। तो ये गुरु के
लक्षण भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं। आज के संदर्भ में अगर हम शिक्षक की भूमिका की बात करें तो आज शिक्षक के समक्ष चुनौतियां और अधिक बढ़ गई हैं। इंटरनेट के युग में तकनीकी विकास के कारण अब गूगल पे आप देख लीजिए, नेट पे देख लीजिए, सूचनाओं का असीम भंडार है। आप जिस भी विषय को समझना चाहें, देखना चाहें, आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं वहाँ से। परंतु जो स्थान शिक्षक का शिष्य के जीवन में है, वह कितना भी तकनीकी विकास हो जाए, कितना भी संचार क्रांति हो जाए, शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता। चारित्रिक निर्माण का कार्य जिस प्रकार से शिक्षक करता है, शिक्षक विद्यार्थी की नींव बनाने का कार्य करता है। वह उसके भीतर संस्कार भरता है जो तकनीकी नहीं कर सकती। तकनीकी विकास से हम सूचनाओं को तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। नॉलेज और विजडम, ज्ञान में और सूचनाओं में अंतर है। आप सूचनाएं कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। और गुरु जिस प्रकार से अपने भीतर की ज्ञान को शिष्य के भीतर समाहित करता है, वह शिष्य के लिए एक अमूल्य धरोहर होता है, एक विरासत होती है। और इस तरह से शिक्षक की भूमिका आज के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो महर्षि अरविंद के शब्दों को मैं आपके सामने रखूंगी और उन्हीं के साथ मैं अपनी आज की वक्तव्य का विराम भी देना चाहूंगी। महर्षि अरविंद ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। संस्कृति को पहुंचाने का काम, संस्कृति के संवर्धन का कार्य जो है वे शिक्षक ही करते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में परिवर्तित करते हैं। राष्ट्र के वास्तविक निर्माता उस देश के शिक्षक होते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में, समाज के निर्माण में, स्वस्थ समाज का विकास करने में और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इस तरह से आज शिक्षक दिवस पर हमने गुरु शिष्य संबंध को लेकर के, शिक्षकों की भूमिका को लेकर के और शिष्यों के गुणों को लेकर के शिष्य में क्या विशेष लक्षण होने चाहिए, इन सब पहलुओं पर चर्चा की है। तो ज्ञान तो एक सतत विकास की प्रक्रिया है। एक केवल विद्यालय में या महाविद्यालय में जाकर विद्या प्राप्त कर लेने से या डिग्री प्राप्त कर लेने से ही शिक्षा या शिक्षक का दायित्व पूर्ण नहीं हो जाता। ये सतत विकासमान प्रक्रिया है और हम आजीवन किसी न किसी से कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। तो जिन से भी हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनसे भी हमने कुछ ग्रहण किया, उन सब के प्रति आज हम अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। उन सब के प्रति हम कृतकृत्य हैं, जिनसे भी हमने अपने जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, जिनका हमें निरंतर सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, संरक्षक के रूप में जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया। तो ऐसे शिक्षकों के प्रति, ऐसे गुरुओं के प्रति नमन करते हुए, श्रद्धा भाव से विनत होते हुए आज के हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तो शिक्षक दिवस की पुनः आप सबको हार्दिक बधाई।
हमारी मैम ने विषय के प्रत्येक पहलू को अच्छे से उजागर करते हुए हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए मैं विनीता मैम का अपने संगठन की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद मैम। और इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और भाग 3 का आप सभी लोग इंतज़ार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।